नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करेंगे कक्षा 4 की हिंदी पाठ्यपुस्तक कोपल को, इसका अध्याय 1 याद तुम्हारी आती है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो पहला प्रश्न है, समान लय वाले दो दो शब्द लिखिए। तो हमको समान लय लिखना है। यहाँ पे है चम, इसका लय हो जाएगा नम कम। अगला है वन, इसका होगा मन जन। फिर है हार, इसका होगा मार भार। इसके बाद ठंडी, इसका हो जाएगा मंडी चंडी। अगला है मस्ती, इसका हो जाएगा सस्ती हस्ती। दूसरा प्रश्न है समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। स्तंभ क को हमको स्तंभ ख से मिलाना है। तो देखिए मिलाते हैं। सुबह, सुबह का हो जाएगा प्रातः, सुबह का हो जाएगा प्रातः। इसके बाद अगला है चिड़िया, चिड़िया का हो जाएगा पक्षी। संसार, संसार का होगा दुनिया। इसके बाद सृजनहार, सृजनहार का होगा ईश्वर। और खुशबू का होगा सुगंध। प्रश्न संख्या 3, एक से अनेक बनाइए। यहाँ पे कली है, इसका अनेक हुआ तो कलियां हो गया। उसी तरह से दरवाजा, दरवाजा का हो जाएगा दरवाजे। लहर, लहर का होगा लहरें। बूंद, बूंद का होगा बूंदे। पौधा, पौधा का होगा पौधे। इसके बाद चौथा प्रश्न है अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो देखिए यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ है, इसको शुद्ध करना है। चिड़िया, ये जो मात्रा है ये गलत है, शुद्ध रूप में चिड़िया ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद खुशबू, शुद्ध रूप में ऐसा लिखा जाएगा। सृजनहार लिखा है, जबकि होगा सृजनहार। प्रभु, प्रभु गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे शुद्ध रूप में ऐसे होगा। दौड़, दौड़ ऐसे सही होगा। तो ये अशुद्ध को हम लोगों ने शुद्ध कर लिया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5, उल्टे यानी विलोम अर्थ वाले शब्द लिखिए। देखिए विलोम शब्द लिखना है। सुबह, सुबह का होगा शाम। खुशी, खुशी का होगा दुखी। ठंडी, ठंडी का होगा गर्मी। सूखा, सूखा का होगा गीला। और मुस्कुराना, मुस्कुराना का होगा मायूस होना। आइए छठा प्रश्न करें, शब्दों की अंताक्षरी। देखिए यहाँ लिखा है सुबह, ये कहाँ खत्म हो रहा है? ह पे। तो ह से एक नया शब्द बना हम कहाँ खत्म हो रहा है? म से। तो म से नया शब्द बना मछली। अब हमको क्या करना है? इस अंताक्षरी को ऐसे ही आगे बढ़ाना है। तो ली पे खत्म हुआ तो ली से हमने लिखा लीची। ची पे खत्म हुआ तो ची से बना चींटी। टी पे खत्म हुआ तो टी से बना टीका। का पे खत्म हुआ तो ये बना कागज। ये ज पे खत्म हुआ तो ये बना जहाज। तो ये थी शब्दों की अंताक्षरी। आइए अगला प्रश्न करें। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। चिड़िया उठकर, ये दोनों शब्द आने चाहिए हमारे वाक्य में। तो देखिए हम लोगों ने बना दिया है। चिड़िया सुबह उठकर दाना चुनने जाती है। तो इसमें चिड़िया भी आ गया और उठकर भी आ गया। इसके बाद है कलिया और दरवाजा। तो मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि गुलाब की कलियां खिलाई है। कलिया भी आया और दरवाजा भी आया। अगला है वन और बागों। पक्षी हमेशा वन तथा बागों की तरफ जाना पसंद करते हैं। वन भी आ गया और बागों भी आया। इसके बाद है ठंडी हवा। आज हवा काफी ठंडी है। तो हवा भी आया और ठंडी भी आया। प्रश्न संख्या 8, बॉक्स में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखिए ये कविता है, इन बॉक्स में से हमको इन कविता में जो शब्द छूटा हुआ है उसको भरना है। हमने भर दिया है। सुबह सुबह जब चिड़िया, देखिए इसमें चिड़िया है। सुबह सुबह जब चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। तो ये क में से हम लोगों ने इसमें से भर लिया है। इसके बाद है जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। तो ख भी हम लोगों ने इसमें से भर लिया है। इसके बाद है ग, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो ये ग का भी हम लोगों ने उस तालिका से भर लिया है चुन के। तो आइए करते हैं हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। ऊपर दी गई पंक्तियों में से रेखांकित शब्द की मदद से ऐसे संयुक्ताक्षर वाले अन्य शब्द लिखिए। तो देखिए ये मस्ती जो है
संयुक्ताक्षर शब्द है, ऐसे ही हमको और भी शब्द लिखने हैं। तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पे सस्ती, बस्ती, हस्ती और हस्ती। प्रश्न संख्या 10, शब्दों को सही क्रम में सजाकर वाक्य बनाइए। देखिए जैसे उदाहरण है, फैली है चारों तरफ खुशबू। ये आगे पीछे है, इसको हमको क्रम से सजाना है। तो इसका क्रम होगा चारों तरफ खुशबू फैली है। इसके बाद है, गिर रही है वर्षा की बूंदे। ये भी आगे पीछे है, सही क्रम में होगा वर्षा की बूंदे गिर रही हैं। इसके बाद है, याद करते हैं हम मुसीबत में प्रभु को। तो इसका हो जाएगा, मुसीबत में हम प्रभु को याद करते हैं। अगला है, दौड़ रहे हैं बच्चे खेल के मैदान में। तो इसका हो जाएगा, खेल के मैदान में बच्चे दौड़ रहे हैं। अगला है, मस्ती छा गई परीक्षा के परिणाम को सुनकर पूरे वर्ग में। तो ये भी आगे पीछे है, तो इसका सही क्रम होगा, परीक्षा के परिणाम को सुनकर पूरे वर्ग में मस्ती छा गई। और अंतिम है, बूंदे गिरती है छमछम बारिश की। तो इसका सही क्रम है, बारिश की बूंदे गिरती है छमछम। प्रश्न संख्या 11, जरा सोचिए। पहला है, सुबह सुबह जब चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं। आप सुबह उठकर दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि दिन की शुरुआत हम कैसे करते हैं। तो मैं सुबह उठकर सबसे पहले अपने बड़ों को चरण छूकर प्रणाम करता हूँ। उसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दिन की शुरुआत करता हूँ। अगला है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। तो हमारे अगल बगल हरियाली कैसे आएगी? तो इसको देखिए हम लोगों ने लिखा है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने से हमारे अगल बगल हरियाली आएगी। इसके साथ हमें सभी पेड़ पौधों की रक्षा भी करनी होगी, तभी जाके हमारे अगल बगल हरियाली आएगी। तो अब करते हैं हम लोग इसका 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, वर्ग पहेली में से त्योहारों को पहचान कर लिखिए। तो देखिए इसमें कई सारे त्योहार हैं जिसको हम लोगों ने यहाँ पे पहले लिख लिया है, जो इसमें आए हुए हैं। आइए दिखाते हैं वर्ग पहेली में से छाट कर। तो देखिए ये है दशहरा, इसके बाद ये हो गया वैसाखी, ये हो गया संक्रांति, और देखिए ये हो गया ईद। इसके बाद ये हुआ दीपावली, इसके बाद ये हुआ बसंत, ये हुआ होली, और ये हुआ रक्षाबंधन। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लिख भी लिया है सबका नाम। तो आइए अब 13वां प्रश्न करें। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सुबह लिखा हुआ है, इसका समानार्थी शब्द लिखेंगे हम लोग और किसका मतलब सुबह होता है, और उसके बाद हमको क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है। तो सुबह का हम लोगों ने लिखा है प्रातःकाल, इसका मतलब दोनों का सेम होता है। इसका वाक्य प्रयोग है, हमें हमेशा प्रातः काल में जगना चाहिए। उसके बाद है चिड़िया, चिड़िया का समानार्थी शब्द है पक्षी। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इसके बाद है संसार, संसार का होगा दुनिया। तो इस दुनिया में अनेक देश हैं। तो इसी के साथ हमारा पहला अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।